बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ्स पॉलिटिक्स में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान आबिद नसीर। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। बुध का दिन दिया गया है आज़म सबाती की तरफ से, और ये कहा गया है एक ज़बरदस्त शख्सियत से मुलाकात करूँगा और फिर लाहे अमल तय करूँगा। मैं आपको खबर दे देता हूँ, वो शख्सियत जो पिछले मार्च में यहाँ आई थी, अब वो दोबारा अप्रैल में यहाँ मौजूद है। और मेरा ख्याल है कि अब इमरान खान की इमाम पर इस्टेब्लिशमेंट से प्रॉपर मिन्नत समाजत करने के बाद बात करने की ठान ली गई है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगले वीक में एक बड़ी खुशखबरी देने जा रही है। क्या बड़ी खुशखबरी हो सकती है, क्या बड़ा इवेंट आ सकता है, ये मैं आपके सामने रख देता हूं। बातचीत के अमल में उम्मीद है कि दोस्त ममालिक भी आगे आएंगे। कुछ लोगों ने इस पर काम किया है। पीटीआई के चंद लोगों के हवाले से मेरी बानी से कोई बात नहीं हुई, ये कहा है मरकजी रहनुमा पीटीआई आजम खान सवाती ने। वही आजम खान सवाती जो कुरान मजीद पे हाथ रख के तमाम तर चीजों को उगर चुके हैं। उन्होंने फिर कहा कि मेरी बानी पीटीआई से ईद के दूसरे रोज मुलाकात हुई, उसके बाद से बेराज खुला कि बानी से क्यों मिला, और मुझे टिम्बर माफिया कहा गया। सब मेरे दोस्त हैं, सब ने मेरे लिए आवाज उठाई। मैं अपने ऊपर तनकीद को मुस्बत लेता हूं। मैं जिस आग में खड़ा हूं कोई खड़ा नहीं हो सकता। गारंटी से कहता हूं कि कोई आदमी इमरान खान के सामने इस तरह खड़ा नहीं हो सकता जैसे मैं खड़ा हूं। इमरान खान का मिशन इदारों को आजाद करना है और कानून की हुक्मरानी लानी है। मेरे बारे में जितनी बात की गई वो सच नहीं था। मैंने ये नहीं कहा कि मैं जेल में 1100 लोगों को संभाल रहा हूं। मैंने 2 अप्रैल 2025 को मुलाकात में इजाजत मांगी कि एस्टैब्लिशमेंट से बात करूं, तो इमरान खान ने कहा कि लोग नहीं मानेंगे, वो बातचीत नहीं करेंगी, लेकिन मैं वादा करता हूं कि मुल्क की खातिर कोई इंतकाम नहीं लूंगा। मेरा मुल्क डूब रहा है। इमरान खान ने नाम लेकर कहा कि मुल्क की खातिर इस्टेब्लिशमेंट से राब्ता करें, मैं कोई इंतकाम नहीं लूंगा। मैंने और एक हैकर ने इमरान खान का सदर आरिफ अलवी को पैगाम पहुंचाया। आरिफ अलवी के जरिए आर्मी चीफ के दोस्त के साथ बातचीत की कोशिश की, लेकिन कामयाब ना हो सके। आज मैंने एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत शुरू कर दी है। मेरा काम नेक नियति से कोशिश करना है और मैं 100% नताइज के लिए पुर उम्मीद हूं। कारकुन होने के नाते बातचीत के अमल को सपोर्ट करता हूं। उन्होंने कहा कि आइंदा बुध को किसी अहम शख्सियत से मुलाकात करूंगा, फिर लाए अमल बताऊंगा। आरिफ अलवी और अली अमीन को भी कहता हूं मुलाकात में शामिल हूं। बातचीत के अमल में उम्मीद है कि दोस्त मुमालिक भी आएंगे। कुछ लोगों ने इस पर काम किया है। पीटीआई के चंद लोगों के हवाले से मेरी बाली से कोई बात नहीं हुई। अब आजम सवाती अगर आगे आ जाते हैं ना, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ सकती है। और ये मैं आपको खबर दे दूं, अब इमरान खान ने सोच लिया है कि 9 मई से इस तरह जान नहीं छूट सकती। अब ये तय हो चुका है, क्योंकि जब जनरल फैज हमीद का मोबाइल खंगाला गया, जब फैजाबाद धरने के पीछे मुहर्रिकात को देखा गया, जब वहां फैजाबाद टाइप किया गया ना, वो होशरुबा इंकशाफात सामने आए कि अक्ल दंग रह गई कि फैजाबाद धरने के पीछे भी फैज खड़े थे और फैज के पीछे कोई खड़ा था, जिसकी वजह से इस वक्त फिर 9 मई के होने तक तवत्तुर के साथ जिस तरह मुलाकातें हुई, जिस तरह से लाहे अमल तरतीब दिया गया, जिस तरह से एक दूसरे के साथ बैठ के पूरा प्लान तरतीब दिया गया, ये चीजें वाज़ेह हो चुकी हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल इसमें अपने आप को फील कर रही है कि हम सामने आ चुके हैं कि हमसे हो गया। जानबूझ के कुछ नहीं किया, लेकिन हो गया, तो इसको अब सेटल करना चाहिए। आजम सवाती इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कि एक अच्छी खबर लेके आएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। अच्छी खबर की बात हो रही है तो एक और अच्छी खबर आपको दे देता हूं। मुल्क की ज़र मुबादला के ज़खायर में $23 मिलियन इजाफे के बाद 15.75 अरब डॉलर से जायद हो गए। ये जी बहुत बड़ी खुशखबरी है। पाकिस्तान का सरमाया बढ़ रहा है। पाकिस्तान का सरमाया बढ़ेगा
پاکستان میں زیادہ ڈیولپمنٹ ہوگی، پاکستان میں معاشی حالات بہتر ہوں گے، پاکستان میں ڈالر کنٹرول میں ہوگا، پاکستان میں عام آدمی کو روزگار ملے گا، پاکستان ترقی کرے گا، اور یہ جو انارکی کی سچویشن ہے نا، اس سے ہم باہر نکلیں گے۔ اور یہ بڑی اچھی خبر ہے، ملکی مجموعی ذخائر میں ایک ہفتے میں 17 کروڑ 30 لاکھ ڈالر کا اضافہ ہوا ہے۔ کمرشل بینکوں کے پاس 5.5 ارب ڈالر ہو گئے، اسیب بینک کی ہفتہ وار اعداد و شمار کی رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے۔ اس کے بعد ایک اور خوشخبری ہے جی، لاہور سمیت خیبر پختونخوا، اسلام آباد، راول پنڈی، جھنگ، ملتان میں بھی بارش ہو گئی ہے، موسم بڑا زبردست خوشگوار ہو گیا ہے، اور مزید بارشوں کی پیشن گوئی ہے، لیکن خدا کرے یہ بارش سب کے لیے رحمت کا ایک پیغام لے کر آئے۔ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ ایک اور خوشخبری آپ کو، آج سارا بھی لوگ خوشخبریوں پر محیط ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ تنخواہ دار طبقے کو اگلے بجٹ میں ریلیف دینے کے لیے پروگرام ترتیب دے دیا گیا۔ لیٹس سی جی، اگلے بجٹ تک ہم انتظار کرتے ہیں، بجٹ بھی آنے والا ہے، اور تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دینا انتہائی ضروری ہے۔ دوسری جانب دیکھیے جی، کسانوں نے 14 اپریل تک مریم نواز کو الٹیمیٹم دے دیا کہ اگر گندم کی قیمت نہیں صحیح ہوتی، مطلب میرا خیال 2200 گندم کی قیمت نکل رہی ہے، یا 2300-2500، اور کسان یہ کہتے ہیں کہ 3500 روپے فی من کاسٹ ہے، اور ہمیں 4000 ریٹ چاہیے۔ میرا خیال ہے اگر مطلب کسان اتحاد یہ بھی کہتا ہے کہ ہمیں مریم نواز نے یقین دلایا تھا کہ میں کسانوں کے ساتھ کھڑی ہوں، مریم نواز کی وجہ سے ہم نے گندم بیجی ہے، گندم بوئی ہے، اب جب گندم کاٹنے کا وقت آ گیا ہے تو اس وقت مریم نواز بیک آؤٹ کر گئی ہیں، اور اگر ہمیں 4000 روپے فی من ریٹ نہیں دیا گیا، 14 اپریل کو ہم سڑکوں پر ہوں گے۔ یہ ایک بری خبر ہے ملک پاکستان کے لیے۔ میری دعا ہے یہاں کسی طرح کا احتجاج نہ ہو۔ یہاں اگر آپ نے احتجاج کرنا ہے نا، تو پھر ساحل لدھیانوی کی نظم ورثہ پڑھ لیجئے۔ یہ جتنا انفراسٹرکچر ہے، اس کو جتنا ہم ڈیمیج کریں گے ہم اتنا پیچھے جائیں گے، اور جتنا اسے بنائیں گے، اس کی کانٹ بنت کریں گے، اتنا ہمارے لیے اچھا ہے۔ دعا اللہ تعالیٰ پاکستان اور پاکستان میں بسنے والوں کو خیر کرے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔